नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। कोरोना संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो लगातार इनका आंकड़ा हिसार के अंदर बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले 9 जिलों के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कल ही गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके पूरे हरियाणा के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, वो भी 1 हफ्ते का। लेकिन इसके बाद अगर आज की बात की जाए तो हिसार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है। आपको बता देती हूँ कि हिसार के अंदर जो है 1156, जी हाँ 1156 नए मामले हिसार के अंदर रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और लगातार ये संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो कल लगातार जो है 700 के करीब मामले हिसार के अंदर देखने को मिले थे। अब 2 से 3 दिन के अंदर मरीजों के संक्रमितों के आंकड़ों के अंदर कटौती हुई थी, लेकिन उससे पहले 900 के करीब मामले लगातार दर्ज किए जा रहे थे। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज जो है हिसार के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1156 के ऊपर पहुंच चुका है। जी हां, 1156 नए मामले हिसार के अंदर आज सामने आए हैं। और अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो हिसार के अंदर मौतों का आंकड़ा 17 रहा है। जी हाँ, लगातार शमशान घाट के अंदर एक राख जो है ठंडी नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी लाश शमशान घाट के अंदर पहुंच जाती है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले हिसार के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर और जिलों की बात की जाए, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, करनाल और हिसार, इन जिलों के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और इसी को लेकर के सरकार एहतियात बरतने के तौर के ऊपर हर राज्य के अंदर एक मंत्री की जो है ड्यूटी लगा दी गई है। हर जिले के अंदर एक किसी सरकारी विधायक या जो मंत्री है या फिर कोई स्पीकर है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। कुछ ही समय पहले आपको मैंने बताया था कि हिसार के अंदर जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि अगर बात की जाए कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की, तो अब आपको बता देती हूं कि आज का अगर आंकड़ा लेकर के चले तो मरने वालों का आंकड़ा 481 से बढ़कर 498 हो चुका है। जी हाँ, हिसार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा जो है अब बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आज 17 मौतें हुई हैं, कल 481 मौतें हुई थी, आज 498 मौतें हुई हैं। अब जिले के अंदर 6981 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर से रिकवरी रेट 75% है। पहले 75.16% रिकवरी रेट था, अब रिकवरी रेट बढ़ करके 75.21% हो गया है। लेकिन अगर सैंपलिंग की बात की जाए तो सैंपलिंग 4 लाख के करीब हुई है, जिसके अंदर से 4,55,316 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसके अंदर से 4,16,000 नेगेटिव केस मिले हैं। लेकिन अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की हिसार के अंदर बात की जाए तो पहले के मुकाबले हिसार के अंदर अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि नई गाइडलाइंस कोई इशू नहीं की गई है। लॉकडाउन को लेकर के जो पहले 2 दिन के अंदर गाइडलाइंस थी वही अभी भी चालू रहने वाली है। लेकिन उसके अलावा सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के अंदर कुछ टाइमिंग्स मेंशन की गई है, कुछ जो टाइम है, समय निर्धारित कर दिए गए हैं, वो आपको बता देते हैं। जो असेंशियल फूड्स है, यानी कि दूध या डेयरी के जो भी प्रोडक्ट है, उनके लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का समय रखा गया है। इसी समय के अंदर शॉप्स खुली रहेंगी और इसी समय के अंदर वेंडर्स घूम सकते हैं। वेंडर्स की बात की जाए तो जो आपके गली मोहल्लों के अंदर दूध देने के लिए आते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स देने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ही आ सकेंगे। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि फल या सब्जियों की बात की जाए तो वो सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक का समय उसका रखा गया है। 5 से 7 बजे के बीच के अंदर ही वेंडर्स आ सकते हैं और दुकानें खुली रह सकती हैं। इसके अलावा ग्रोसरी शॉप के ऊपर फोकस किया गया है। ये वेंडर्स और शॉप के लिए 10 से 2 बजे का समय रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ग्रोसरी स्टोर खुले रह सकते हैं। ये बात हो रही है सिरसा की। हालांकि कुछ ही समय के अंदर हो सकता है सिरसा के बाद अब हिसार के अंदर भी ये टाइमिंग्स जो है निर्धारित कर दी जाए। लेकिन उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए बताती हूँ आपको कि मेडिकल हॉल जो है, केमिस्ट की शॉप जो है, फार्मेसिस्ट की शॉप जो है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो सेंटर्स है परचेज के लिए, वो 24/7 खुले रहेंगे। यानी कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये प्रोडक्ट्स की बिक्री चालू रहेगी।
इसके अलावा कोई भी पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, सीड है, कैटल फीड शॉप है और कोई भी शॉप जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देती है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कोई भी जो हथियार होते हैं या फिर जिससे हम लोग खुदाई करते हैं, इन सब की बिक्री जो है 10 से 3 बजे तक रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप के लिए भी अब समय निर्धारित कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात चाहूंगी कि आप लोगों से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हो सकता है आप लोगों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी हो। तो आपको बता देती हूँ, सबसे नेसेसरी चीज़ पेट्रोल। जी हाँ, पेट्रोल का क्या टाइम रहने वाला है। पेट्रोल सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही खुलेंगे। दोबारा से बता देती हूँ, पेट्रोल सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ही खुले रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इन सारे जो रूल्स है उसको अनफॉलो करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मैंने आपको सिरसा की टाइमिंग्स बताई है, कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि हिसार के अंदर भी ये टाइमिंग्स बता दी जाए। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अगर आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फॉलो की सेटिंग्स के अंदर जा करके सारी नोटिफिकेशंस आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी आप सभी को बिल्कुल सच्चाई के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी। हालांकि फेसबुक के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जो है फेक इंफॉर्मेशन भी सप्लाई हो रही है, लेकिन सिटी 24 चैनल आपको सारी की सारी क्रेडिबल और ऑथेंटिक खबरें दिखाएगा। तो चाहेंगे आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और साथ ही साथ हमारा पेज जो है फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।